और ऑफिशियली काउंटिंग ओपन हो चुकी है। अब जितने काउंटिंग सेंटर हैं सभी राज्यों में वहां एक साथ वोट गिनने की शुरुआत की हो चुकी है। अब सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पहले पोस्टल बैलेट्स ही गिने जाएंगे। तो अब किसी भी वक्त आप देखेंगे किसी भी राज्य से वो रुझान हमें मिल सकता है कि पहला जो ट्रेंड मिला वो किस स्टेट से, किस सीट से मिला, यह आपको पता चलेगा इंडिया टीवी की स्क्रीन पर। बस अब आप अपनी स्क्रीन देखते रहिए और हमें सुनते रहिए, आपको पता चलेगा कि आज इन 5 राज्यों में कौन सी पार्टी, कौन से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और एक बार जब ईवीएम मशीनें खुलती है तो फिर बहुत वक्त नहीं लगता है, हमने ये देखा है। और अगर नतीजे सभी जगह बिल्कुल स्पष्ट होंगे तो बहुत और ज्यादा और कम वक्त लगना चाहिए। आमतौर पर जहां पर बहुत नजदीकी मुकाबले होते हैं, कुछ सीटें जो हैं बड़ी देर में डिक्लेयर होती हैं, वहां ज्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन ये बंगाल जैसे राज्य की भी अब तो ऐसी तासीर है कि वो बिल्कुल क्लियर मैंडेट बंगाल की जनता पिछले चुनावों में देती आई है। तो वहां पर भी अब इस बार भी उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी नतीजे होंगे बड़े क्लियर होंगे, बड़े स्पष्ट होंगे। किसी भी एक पार्टी को बड़ा स्पष्ट जनादेश बंगाल की जनता देगी। और वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। पहला ट्रेंड किस राज्य से आएगा, इसी का इंतजार आप सब की तरह हम लोग भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, ये 5 राज्य पूरे देश की निगाहें हैं। इन सभी राज्यों में कौन बनाएगा सरकार। और 11 बजते बजते तक तो देवेंद्र ये डायरेक्शन समझ में आ ही जाएगा कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है, किसकी सरकार बनने की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। 11 बजे नहीं, 12 साढ़े 12 के बाद जो डाटा है ना, लगभग आप मान के चल सकती हैं कि वही रहेगा। क्योंकि वोट परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क रहा, तो 4 से 5% का फ़र्क होगा। इससे ज़्यादा का बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट परसेंटेज का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में शुरुआती दौर में तो आपको नज़र आएगा कि ऐसा लगेगा कि नेक टू नेक हो रहा है। 11:30-12 बजे के बाद वो एक डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा और अंततः लगभग वही रहेगा। हमारी दिक्कत यह है कि अभी 2-3 घंटे तक तो मेहमान हमें यही कहेंगे कि बड़े शुरुआती रुझान है। ये तो प्रदीप जी अपने अनुभव से आप बता सकते हैं कि पोस्टल बैलेट क्या होता है, कैसे किन लोगों का वोट जो है वो पोस्टल बैलेट में होता है, उसकी गिनती पहले क्यों होती है। प्रदीप जी। नहीं, इसलिए कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर अलग अलग जगह रहते हैं, खासतौर से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं जो वोट डालने के लिए नहीं आ सकते, तो उनको ये सुविधा होती है पोस्टल बैलेट की। उसके लिए उनको पहले से एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हम पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालना चाहते हैं। तो वो वोट आता है। एक समय था जब ये पोस्टल बैलेट वोट ज़्यादा बीजेपी को मिलते थे, सरकारी कर्मचारी ज़्यादातर जो है बीजेपी के समर्थक होते थे। लेकिन 1990 के बाद से धीरे धीरे स्थिति बदलनी शुरू हुई, खासतौर से मंडल कमीशन के बाद जो नया राजनीतिक स्वरूप उभरा, उसमें नए रिजर्वेशन के कारण जो है ओबीसी वर्ग को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलना शुरू हुई। तो वो ट्रेंड कई राज्यों में आपने देखा होगा कि बीजेपी पीछे पोस्टल बैलेट में रह गई और दूसरी पार्टियां आगे हो गई। पश्चिम बंगाल से पहला रुझान आ गया सर, बड़ी खबर। नॉर्थ बंगाल से पहला ट्रेंड आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। अलीपुरद्वार में बीजेपी आगे, और हम जानते हैं अलीपुरद्वार वो क्षेत्र है माथाभंगा से बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर बीजेपी बड़ी मजबूत है। चोपड़ा इस्लामपुर से टीएमसी आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल से पहला रुझान है अलीपुरद्वार के माथाभंगा से बीजेपी आगे। तो वही 2 सीटें चार रुझान मीनाक्षी आ चुके हैं। अब 2 बीजेपी 2 जगह लीड कर रही है और टीएमसी 2 जगह पर लीड कर रही है, बिल्कुल बराबरी पर है। अलीपुरद्वार नॉर्थ बंगाल की सीट है, बीजेपी वहां लीड कर रही है। माथाभंगा की सीट से बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी चोपड़ा और इस्लामपुर इन 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो शुरुआत में पोस्टल बैलेट खुलते ही 4 ट्रेंड्स हमें मिल चुके हैं और बीजेपी और टीएमसी बराबरी पर इस वक्त हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इन रुझानों को थोड़ा और कंसोलिडेट होने में। जब थोड़े और ट्रेंड्स आ जाएंगे तो ये हम बात कर पाएंगे कि कहां किसको कौन सी पार्टी जो है वो एक लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, मार्जिन उसको ज्यादा मिल रहा है। अभी फिलहाल जो शुरुआती चंद मिनटों में भी 4 मिनट हुए हैं गिनती शुरू हुए, उसमें 4 ट्रेंड्स हमारे पास हैं और 2 रुझान बीजेपी और टीएमसी को। ये भी इंटरेस्टिंग है कि पश्चिम बंगाल से ही ये पहले रुझान आए हैं। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल सर। बस में शुरुआती दौर में जैसा कि सर ने पूछा कि पोस्टल बैलेट में तो सरकारी कर्मचारी के अलावा जो दिव्यांग लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उन सबके लिहाज से उनको वोटिंग की सुविधा दी जाती है। और ख़ास तौर पे जो क्लोज साइट इलेक्शन होता है वहाँ पर पोस्टल बैलेट का रोल बहुत अहम हो जाता है। जैसे पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग
35 सीटें ऐसी थी जिस पे हार जीत का फासला 5000 से कम था और पोस्टल बैलेट की जो संख्या थी वो 1 लाख से ज़्यादा की थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन सीटों पर ये रहा होगा पोस्टल बैलेट का मार्जिन तो कितना निर्णायक हो सकता है। और इस बार वहाँ बंगाल से जो पता चल रहा था वो ऑफिशियल डाटा अभी शुरू में नहीं आता, वो काउंटिंग के बाद आता है, लेकिन ये बताया जा रहा था कि इस बार पोस्टल बैलेट की संख्या और ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि जो सेना में लोग हैं, जो सर्विसेज में हैं या जो काउंटिंग में लगे हैं सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस में लगे हैं, दूसरे काउंटिंग नहीं इलेक्शन असम से भी पहला रुझान आ गया है। 126 सीटों में पहला रुझान बीजेपी के पास दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में 7 सीटों का रुझान आ गया है, 4 बीजेपी के पास, 3 टीएमसी के पास। असम में 126 सीटों में से पहला रुझान और पहले रुझान में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार की बात करें, जैसा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अलीपुरद्वार तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ है, वहां पर बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती नहीं है, लेकिन जब आप ग्रेटर कोलकाता की सीटों की बात करेंगे तो वहां पर बीजेपी के लिए एक लड़ाई टफ है। माथाभंगा से बीजेपी आगे चल रही है, दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है और चोपड़ा इस्लामपुर से टीएमसी लीड कर रही है। तो 3 सीटों पर टीएमसी और 4 सीटों पर बीजेपी आगे। एक और सीट का देखिए ट्रेंड है, गोलपोखर, यहां से टीएमसी आगे है। बंगाल के शीतलकुची से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, गोलपोखर से टीएमसी आगे चल रही है। तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का नॉर्थ बंगाल का, वहां से बीजेपी को पहला बढ़त मिली है। बताएंगे दिनहाटा सीट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार सबसे कम वोट से डिसाइड हुई थी ये सीट। सिर्फ 57 वोट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती थी दिनहाटा की। अगर अभी पहले पोस्टल बैलेट में बीजेपी को लीड मिल रही है और ये सीट अगर लीड बढ़ती है तो फिर ये ट्रेंड भी दिखाएगा चुनाव का। बहुत सबसे कम अंतर वाली सीट थी 57 वोट से। इस बार एक बड़ा फर्क ये भी पड़ा है, जो माइग्रेंट से जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं या दिल्ली में काम करते हैं, बिहार में, वो सब गए हैं पश्चिम बंगाल अपना वोट डालने के लिए। और इन राज्यों में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर माने जाते हैं, क्योंकि वो उन सरकारों में काम करके देख रहे हैं। जो गुजरात में जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं, जब वो बंगाल जाएंगे तो ज़रूर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। तो पश्चिम बंगाल की 11 सीट। और बात ये है कि उनको पहली बार ये भरोसा हुआ है कि हम अपना वोट हम ही डाल पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहुंचेंगे, कहा जाएगा वोट पड़ गया जाइए। देखिए, कुमारग्राम से बीजेपी आगे, कूच बिहार उत्तर से बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है और तृणमूल कांग्रेस 4 सीट्स पर इस वक्त लीड कर रही है। और असम में भी 3 ट्रेंड आ चुके हैं, तीनों भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बंगाल में 8 और 5 का स्कोर है इस वक्त टीएमसी और बीजेपी के बीच में। 8 सीटों पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 5 सीटों पर आगे चल रही है। शीतलकुची वो एक सीट है जिस पर बीजेपी आगे है। टीएमसी इटाहार से इस एक नई सीट का और रुझान आया है, वहां से आगे हो गई है। तमिलनाडु और केरलम का भी रुझान अब आना शुरू हो गया है। केरलम में 4 सीटों पर रुझान आया है, 2 पर एलडीएफ और 1 पर यूडीएफ और एक बीजेपी पर वहां पे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ आगे दिखाई दे रही है। और केरलम के अलावा तमिलनाडु की भी कुछ सीटों का रुझान आ गया है, वो भी आप देखें। तमिलनाडु की 3 सीटों का रुझान आया है, जिसमें 2 पर डीएम की आगे चल रही है और 1 पर टीवी के। जी बिल्कुल, देखिए चेन्नई से ही सबसे पहले जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है 2 सीटों से, वहाँ पर जो कोलत्तूर सीट है जहाँ पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी पोस्टल बैलेट में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। पेरम्बूर जहाँ पर बिल्कुल बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर विजय जो है टीवीके से चुनाव लड़ रहे हैं नेता हैं, वहाँ पर जो है एक ट्रेंड दिख रहा है पोस्टल बैलेट में। साथ ही धर्मडम जो कन्नूर केरलम की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर पिनराई विजयन पोस्टल बैलेट में अभी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 सीटें हैं जहाँ पर जो है अलग अलग पार्टी बंगाल में। लेकिन लीड आप देखिए जरा, बीजेपी 14 सीटों पर इस वक्त आगे है और टीएमसी 6 सीटों पर। बात करने लायक कुछ दिख रहा है आपको ट्रेंड, अजीत जी? बीजेपी +1 ही है ना इसमें, ऑलरेडी 13 पर पिछली बार जीती हुई है, तो वो 14 है तो 1 प्लस है, और ममता बनर्जी 6 पर है तो -1 है। मतलब अभी जिस इलाके में काउंटिंग हो रही है वहां 1 सीट अभी के हिसाब से जीती हुई सीटें रिटेन करने की तरफ तो बढ़ रही है। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये वो सारे क्षेत्र है, अलीपुरद्वार, जहां पर बीजेपी ने पहले भी कूच बिहार की 7 में से 7 सीटों पर आप देखिए बीजेपी लीड कर रही है। अलीपुरद्वार की 5 में से 5 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। जलपाईगुड़ी की 7 में से 2 सीटों का रुझान आया है, जिसमें 1 पर बीजेपी लीड कर रही है। बिल्कुल, तो ये हाँ, ये भी बता देना चाहिए कि जो सीटें टीएमसी की है वो उन पर लीड कर रही है और बीजेपी जिन पर लीड कर रही है वो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। बिल्कुल, तो ये कोई बड़ा आश्चर्य और सरप्राइजिंग नहीं है। 27 से बीजेपी आगे चल रही है। एक और सीट का रुझान आपके सामने है, रतुआ से टीएमसी आगे चल रही है, चाकुलिया से भी टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है।
तो ये वो सीटें हैं जहां से पिछली बार भी टीएमसी ने लीड रखी थी, जीती थी। तो 27 से बीजेपी आगे, राजगंज से टीएमसी आगे और दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है। लग रहा है वो जो 57 वोट का अंतर रह गया था, इस बार बीजेपी वो पार कर जाएगी। देखिए पोस्टल बैलेट की जो हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग है जी दी, मोथाबाड़ी से टीएमसी आगे। ये जो आपको मालूम है जज बंधक बनाए गए थे, वो प्रकरण हुआ था, वो मोथाबाड़ी की सीट थी और मुर्शिदाबाद का मालदा का, और वहां पर देखिए टीएमसी इस वक्त लीड कर रही है। मोथाबाड़ी बड़ा चर्चा में रहा है इस इलेक्शन में, जहां जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया था कई घंटों के लिए। देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, और उस चीज़ ने टीएमसी का परसेप्शन बहुत ज़्यादा ख़राब किया, क्योंकि बीजेपी ये जो दिखाना चाह रही थी कि किस प्रकार से अगर इतने ज़्यादा घुसपैठी आते हैं, डेमोग्राफी चेंज होता है तो क्या सिचुएशन हो सकता है, उसका एक शानदार नज़ीर मिल गया उन लोगों को, ये दिखाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सौरभ अगर आप समझें तो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और साउथ 24 परगना, ये वो 4 ज़िले हैं जहां पर बीजेपी दबाव में है। इसके अलावा एक क्रॉस स्टेट अगर आप देखें तो उसमें आपको बीजेपी कहीं दबाव में नज़र नहीं आ रही थी। उनके अपने फीडबैक में, अपने सिस्टम से इन 4 ज़िलों को लेकर ज़रूर उनका कंसर्न रहा है थ्रू आउट इलेक्शन और वोटिंग के बाद भी, कि इन्हीं ज़िलों में टीएमसी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जिनमें से एक सीट पे आगे असम की भी 126 सीटों में से 8 सीटों पर रुझान आया है। बीजेपी इस वक्त 6 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु की 5 सीटों का रुझान, केरलम की 8 सीटों का रुझान, 5 पर एलडीएफ, 2 पर यूडीएफ, 1 पर बीजेपी। बंगाल में इस वक्त 26 सीटों का रुझान आया है। बहरामपुर से कांग्रेस आगे हो गई है मीनाक्षी। बहरामपुर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, वो अपनी सीट से इस वक्त आगे हो गए हैं। बहरामपुर में अच्छा चुनाव वो लड़ेंगे, ऐसा मानकर चलना चाहिए हमें। फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे है। पिछले इलेक्शन में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी और अगर इस बार भी कोई एक सीट निकलने की उम्मीद होगी तो बहरामपुर की सीट से उम्मीद की जा सकती है। मौसम नूर वाली सीट पर भी हमारी हालांकि नजर रहेगी, वहां से भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। तो बहरामपुर वहां से इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इस वक्त 28 सीटों का पश्चिम बंगाल में जहां पर रुझान आया है, 14 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 12 पर आगे, शुजापुर से टीएमसी आगे चल रही है। और जब आप टीएमसी में -2 आप देखेंगे तो यानी कि पिछली बार जितनी सीटें उन्होंने जीती थी उसमें से कितनी सीटों का लॉस इन्हें दिखाई दे रहा है, वो आप -1 -2 अगर कहीं देखते हैं तो वो आप समझेंगे। देखिए केरलम से भी सौरभ एक अपडेट, जो यूडीएफ की 2 सीटें जो बताई जा रही है लीड में, वो सबसे पहली सीट परवूर की है जहां पर वीडी सतीशन जो यूडीएफ के कांग्रेस के नेता हैं वो वहां पर लीड कर रहे हैं। उसके अलावा पुदुपल्ली में जो चांडी ओमन हैं, ओमन चांडी के बेटे जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी सिंपैथी वेव वहां पर देखने को मिली थी, वो भी पोस्टल बैलेट में लीड करते हुए नजर आ रही है। ये 2 सीटें थी जिस पर सबकी नजर थी क्योंकि वीडी सतीशन के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ा था। हालांकि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर यूडीएफ कांग्रेस जीत की पोजीशन में होती है तो वहां पर सीएम पद के लिए बहुत ज्यादा दावेदार हैं, लेकिन सबसे जो ग्राउंड पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है वो वीडी सतीशन है, वो अभी आगे चल रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है। जी। मालदा से 3 सीटों का रुझान आया है और इन 3 सीटों के रुझान में आप देखिए टीएमसी ही लीड कर रही है। इस वक्त रीजन वाइज भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की स्थिति क्या है। बनगांव की 7 में से 2 सीटों का रुझान आया है, 2 पर बीजेपी आगे है। जलपाईगुड़ी की 2 सीटों का रुझान, 1 पे बीजेपी, 1 पर टीएमसी आगे है। रघुनाथगंज से टीएमसी आगे चल रही है, रघुनाथगंज से टीएमसी आगे। बहरामपुर से कांग्रेस पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 7 में से 2 सीटों का रुझान, 1 पर बीजेपी और 1 पर टीएमसी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 18 सीटों पर लीड कर रही है और ये सारी वही सीटें हैं जो भारतीय बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। टीएमसी 14 सीटों पर आगे चल रही है। ये 2 सीटें जो उसके खाते में गई थी उनमें वो ट्रेल कर रही है, -2 का मतलब ये है। और आप देखिए रेशो 19-14 ये गैप है, 5 सीटों का अंतर बीजेपी और टीएमसी के बीच में इस वक्त रुझानों में दिखाई दे रहा है। दाहिनी और अपनी स्क्रीन की नजर रखिएगा जहां पर आपको अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई देंगी। हर लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे जलपाईगुड़ी की 2 सीटें आ गई हैं रुझानों में, 1-1 पर दोनों पार्टियां आगे। कूच बिहार की 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। अलीपुरद्वार के 5 रुझान है, 5 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। दार्जिलिंग में 1 बीजेपी और 1 टीएमसी रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये सारे ट्रेडिशनल अच्छे इलाके हैं बीजेपी के लिए। एक बार असम की बात कर लेते हैं। असम में 126 में से 17 सीटों का रुझान आ गया है। बीजेपी 12 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल पर चूंकि सबकी ज्यादा नजर है, 18 सीटों का रुझान एक बार फिर आपको बता दें, 12 पर बीजेपी, 6 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। तो 18 सीटों का कुल रुझान अभी तक असम से आया है। तमिलनाडु में 5 सीटों का रुझान आया है। असम को लेकर कोई टिप्पणी?
असम को देवेंद्र लेके जी असम जी अभी जी जी मुझे लगता है दर्शकों को भी बता देना चाहिए, बहुत ही शुरुआती ट्रेंड है, सिर्फ 15 मिनट की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, बहुत ही शुरुआती ट्रेंड्स हैं और ये ट्रेंड किसी भी तरफ जा सकते हैं, बदल सकते हैं। इन पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती दौर सर हमारे सारे उत्साह पर ठंडा पानी आप डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, शुरुआती ही सही, यही ट्रेंड्स आगे जाके 1 घंटे के बाद भी, लेकिन अब शुरुआती माने जाते हैं आजकल तो। केरला में भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है सौरभ, 2 सीटों पर पहली बार इतिहास में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कम से कम बढ़त बनाती हुई दिख रही है। नेमम से राजीव चंद्रशेखर पोस्टल बैलेट में आगे दिख रहे हैं, उसके अलावा जो काड़ाकूटम है वहां से जो सब यूडीएफ कह रहे थे, अभी तो ट्रेंड्स में 15 पे एलडीएफ आगे चल रही है, 10 पर यूडीएफ। जी देखिए, ये बहुत नेक एंड नेक शुरुआती फाइट है। शुरू से ये कहा जा रहा था कि वहां पर यूडीएफ के लिए इस केरला को निकालना इतना आसान नहीं है। रिपीट करने की बात, एक ही जो फैक्टर वहां पर नजर आ रहा था केरला में वो ये था कि जो फटीग है सीएम के चेहरे को लेकर, वो अगर लगातार लोग वहां पर ये कहते हुए सुनाई दिए, हमने जब लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर एलडीएफ अपना चेहरा बदल देती तो इस बार हैट्रिक भी वहां पर लगती थी, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर बट सर आलोकी, मैं इस याद रखनी चाहिए, कांग्रेस की विशेषता जीत के मुंह से हार लेके आने की विशेषता जो कांग्रेस की है, आपने हार और लाने किसी की पार्टी की हरियाणा। आपको यूडीएफ अभी कोई डन डील नहीं लग रहा केरला में? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से बात कर ले, 47 सीटों का रुझान आ गया है। 24 पर बीजेपी लीड कर रही है, 20 पर टीएमसी लीड कर रही है, और जब आप बीजेपी का नंबर देख रहे हैं तो इसमें +2 और टीएमसी में -5 आपको दिखाई दे रहा है। भाटपाड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। जादवपुर की 7 में से 2 सीटों का रुझान है, एक पर बीजेपी आगे, एक पर टीएमसी आगे दिखाई दे रही है। तो 47 सीटों का रुझान, 24 पर बीजेपी, 20 पर टीएमसी दिखाई दे रही है। और मेरे कहते कहते देखिए आंकड़ा कितनी तेजी से बदला। -5 भी पड़ी है टीएमसी का 7 में, मतलब ये 5 सीटों का जो नुकसान हो रहा है, +3 में आपको अदर्स में दिख रहा है, +2 बीजेपी, सब टीएमसी के खाते से गया है। सर लेकिन मेरा एक सवाल है, वोटर तो वोटर है, जो सरकारी जो पोस्टल बैलेट से वोट कर रहा है वो भी वोटर है, हर आम मतदाता की तरह, उसके रुझान को हम शुरुआती रुझान क्यों कह देते हैं? देखिए, सरकार इसलिए आपने देखा ना, महंगाई भत्ता बढ़ा दो, ये एक फायदा दे दो, राज्य सरकारें करती है, केंद्र ने भी किया है। इसलिए इसको ये सही है कि इस पोस्टल बैलेट को, जैसा रजत जी कह रहे थे, नहीं मान सकते, लेकिन मुझे आज भी लग रहा है, क्या कांग्रेस यदि वहाँ पर हार जाती है तो उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे क्या कुछ असर होगा? प्रदीप जी शायद बता सकेंगे। नहीं, आप ये बताइए, अभी असम के बारे में अगर लगा के क्यों बोल रहे हैं? असम नहीं करें, मैं केरल की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, केरल पर वो- कह रहा हूँ कि वो तो केरल आप- में भी हारने के बाद आप समझिए, राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है केरल के नतीजे पर। यही और तो मेरा अगर मानना है कि केरल वो हार हार रहे जाती है, हैं, वो कांग्रेस। हार सकते हैं, आप ये मानिए। हम सीट तो के लिए मानते उन हैं लोगों ने जितनी मेहनत की है, और वहाँ भी जो रजत जी कह रहे थे, कई सीटों पर बीजेपी ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। लड़ाई इस समय कांग्रेस को, देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत भी एक अभियान में बीजेपी केरल भी है। जब अभी तो थोड़ी स्ट्रेंथ हो गई है, और कम थी तब भी वो बैलेंस करती थी कि किसको जिताना है, कांग्रेस को या बीजेपी को, उनको मदद करती थी। तो इसलिए इस चुनाव में भी जो है बीजेपी की भूमिका, अब चूंकि वोट शेयर उनका बढ़ गया है, इसलिए उनकी भूमिका और बड़ी हो गई। सवाल ये है कि बीजेपी किसको हराना चाहेगी या किसको जिताना चाहेगी? कांग्रेस मुक्त कांग्रेस भारत को के नहीं। लक्ष्य के साथ तो बीजेपी चली रही है। सर बंगाल की एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने रख दें। 55 सीटों का रुझान आ गया है, 30 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 22 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है, 3 अदर्स के खाते में आपको दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद असम की भी स्थिति आपको बता दें, 126 में से 29 सीटों का रुझान आ गया है, 21 पर बीजेपी आगे चल रही है। नंदीग्राम से पहला रुझान आ गया है, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम से एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, और इस बार तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से पवित्र कर उनके ही अपने सहयोगी रहे, उन्हें चैलेंज दे रहे हैं, और टीएमसी ने बड़ी समझदारी से उनके ही अपने करीबी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। ठीक वैसे जैसे बीजेपी ने कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में ममता बनर्जी उनके लिए के खिलाफ खड़ा इंपॉर्टेंट है कर दिया। नंदीग्राम, बहुत भवानीपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंदीग्राम भी उनकी होम सीट है। शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, 33 सीटों पर बंगाल में इस वक्त बीजेपी आगे है, और तृणमूल कांग्रेस पिछली बार की अपनी 5 सीटों, जीती हुई सीटों पर ट्रेल कर रही है। कुल 27 सीटों पर इस वक्त उसको बढ़त हासिल है। बीजेपी का आंकड़ा 34 पहुंच गया है, और जो 2 सीटें पिछली बार उसके खाते में नहीं थी, उन पे भी वो लीड कर रही है। डायमंड हार्बर की सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। अभी तक अभिषेक बनर्जी की चुनौती जो है वो असर दिखा रही है।